आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? ये 2013 में की गई। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन एनएचआरएम शुरू हुआ और 2013 में ग्रामीण और शहरी एनएचएम दोनों को मिलाकर एनएचएम बनाया गया। एनयूएचएम मतलब ग्रामीण और स्वास्थ्य शहरी दोनों को मिलाकर एनएचएम बनाया गया। ग्रामीण क्या हो गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और शहरी क्या हो गया? NUHM मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब इन दोनों को मिला के इन दोनों के ये हटा दिए गए और क्या ले लिया गया इनसे? NHM। ये बन गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त रूप BCC का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आपको BCC की फुल फॉर्म बतानी है। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC की फुल फॉर्म है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसका अर्थ, इसको हिंदी में व्यवहार परिवर्तन संचार कहते हैं। यह समुदाय को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC के कुल सदस्यों में से माता पिता या अभिभावकों का अनुपात कितना होना चाहिए? इसमें होना चाहिए 75% माता पिता का भागीदारी। RT एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए SMC से कम 3/4 सदस्य अभिभावक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना JSPI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। मतलब जितने भी गांव में महिलाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में प्रसव करवाएं, जिससे कि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसकी व्याख्या देखिए, अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई। क्वेश्चन 5 है, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक शिक्षा की देखरेख और विद्यालय प्रबंधन में सहयोग करने हेतु कौन सी प्रमुख समिति कार्य करती है? ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक शिक्षा की देखरेख और विद्यालय प्रबंधन में सहयोग करने हेतु कौन सी प्रमुख समिति कार्य करती है? तो ये समिति है ग्राम शिक्षा समिति यानी कि VEC, विलेज एजुकेशन कमेटी ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन और बुनियादी ढांचे और सामुदायिक जुड़ाव की निगरानी करती है। क्वेश्चन नंबर 6, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका नया नाम बताना है। इसका नया नाम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTCP। इसे राष्ट्रीय क्षय रोग को क्या कहते हैं? इसे TB भी कहते हैं। TB को पूरी तरह से समाप्त करने के संकल्प के साथ भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? NTEP यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सामुदायिक शिक्षा या स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में संशोधन लामबंदी रिसोर्सेज मोबाइलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय या बाहरी संसाधनों, मानव धन सामग्री को एकत्र करना। इसकी व्याख्या देख लो। इसका अर्थ है कि सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय से जनशक्ति, धन और अन्य जरूरी संसाधन जुटाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ता का मुख्य भूमिका निभाती है। अच्छा, आशा का कार्य बताना है कि आशा कार्यकर्ता जो है वो कौन सी मुख्य भूमिका निभाती है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है?
गांव और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी का काम करना। गांव और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी का काम करना। आशा, आशा की फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करती हैं और उन्हें अस्पतालों से जोड़ती हैं। जो ये आशाएं होती हैं, ये घर घर जाकर महिलाओं से बातचीत करती हैं और उनसे कहती हैं कि आप अस्पताल में ही अपना प्रसव कराना। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार परिवर्तन संचार BCC प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? BCC का, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण है समुदाय द्वारा स्वास्थ्यप्रद व्यवहार को अपनाना और उसे बनाए रखना। समुदाय द्वारा स्वास्थ्यप्रद व्यवहार को अपनाना और उसे बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत RMNCH+A रणनीति में ए का क्या अर्थ है? जो ये ए दिया है इसका क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ है एडोलसेंट यानी किशोरावस्था। RMNCH+A का पूरा नाम, इसका पूरा नाम देख लीजिए, फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स। फिर से देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ है, जिसमें किशोरों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारी थी आज की क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास चाहिए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।